जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो फ्लावर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इनको पोटैटो स्नैक्स भी कह सकते हैं। सिर्फ 3 आलू से ये क्रिस्पी पोटैटो फ्लावर बनाएंगे। इनको बनाना बेहद आसान है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर पोटैटो फ्लावर बना सके। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। अब हम इसके मोटे साइज़ के पीस बनाएंगे। तो इस साइज़ के इसके पीस होने चाहिए। एक आलू के हम 4 पीस करेंगे, तो हमने इसके पीसेस कर लिए हैं। अब एक देचकी में मैंने पानी लिया है, इसमें हम आलू डालेंगे और आलूओं को हम बॉयल करेंगे। तो आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और आलू निकाल लेंगे। तो आलूओं को मैंने निकाल लिया है। अब गर्म आलूओं को ही हमने मैश करना है। मैं आपको बताती हूँ कि मैश हमने किस तरीके से करना है। इस तरीके का आपने स्ट्रेनर लेना है और गरम गरम आलू ही इसमें डालते हुए चम्मच की मदद से आपने इसे मैश कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से। स्ट्रेनर में हम इसलिए मैश कर रहे हैं ताकि इसमें किसी भी किस्म का लम्स ना रहे। अगर आपके पास ये स्ट्रेनर ना हो तो आप आटा छानने वाली छन्नी भी ले सकते हैं, उसके साथ भी आप अच्छे तरीके से आलूओं को मैश कर सकते हैं। तो आलू हमारे मैश हो चुके हैं। 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक का डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ कप हम इसमें कॉर्नफ्लोर का डाल देंगे। अब हमने इसकी करनी है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से यकजानसी हो जाएं। अगर आपको कॉर्नफ्लोर कम लगे तो आप 1 या 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और डाल सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये एक डो की फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो मैंने एक बॉल बना लिया है। इसी तरीके से मैं सारे बॉल्स तैयार कर लूँगी। तो मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। तो अब हम इसको शेप देते हैं। ऑरेंज जूस निकालने वाली जो ऊपर वाली लीड होती है ना, ये हम लेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऑयल से इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम एक बॉल उठाएंगे और इसके ऊपर रखते हुए हम इसे प्रेस करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसका फ्लावर तैयार कर लेंगे। तो बड़ी आसानी से ये बनकर निकल आता है। ये देखें, सारी तरफ से हमने इसे ढीला कर लेना है ताकि ये आसानी से निकल जाए। तो माशाल्लाह से एक हमारा फ्लावर बन चुका है। इसी तरीके से मैं अपने तमाम पोटैटो फ्लावर्स तैयार कर लूँगी। तो हमने ये तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। ऑयल हमारा फुल गर्म है। कम ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये फ्लैट हो जाएंगे। फुल गर्म ऑयल में हम इसे एक एक करते डालते जाएंगे और हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इनका गोल्डन सा कलर आ जाए। जैसे ही इनका साइड से गोल्डन कलर आ जाए तो आप इनको बहुत एहतियात के साथ पलट लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें। ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोबारा से मैं आपको बताती चलूँ कि हाई फ्लेम पर आप इनको कुक कीजिएगा, तो ही इनकी शेप बरकरार रहेगी। तो जैसे ही इनका कलर गोल्डन सा हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम अपने तमाम पोटैटो फ्लावर्स फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखें, इनको मैंने पहले निकाला है छन्ने में। इनको उल्टा करके निकालना है ताकि इनका जो ऑयल है वो निकल जाए। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितने डिलीशियस लग रहे हैं। माशाल्लाह, ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये खाने में इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। आप इनको अपने बच्चों को बना कर दें, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दरमियान में हम इसके केचप डालेंगे। केचप से ये और भी मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।